फ्रेंड्स, एक रूब्रिक डिस्कस करते हैं, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर। ठीक है। और ये रूब्रिक ना मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली अभी दिवाली आ रही है तो तैयारी वगैरह चल रही है। तो सुबह ही एक पेशेंट आई और उसने बोला कि अभी दिवाली का काम, सफाई, नाश्ता, ये वो, तो थकान हो रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, आप करवा लो किसी से। बोले काम वाली करती है लेकिन इतना थोड़ा साफ़ करती है, वो तो हमें करना ही पड़ता है। ठीक है। तो वो खुद साथ साथ में काम वाली के पूरा काम साथ में कर रही है। तो यहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ भी हम लोग काफ़ी बार देखते हैं, बहुत कॉमनली, स्पेशली फीमेल्स में। जब दिवाली आती है या कोई वो सफाई करते हैं तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि जैसे बस क्या ही उनको भूत चढ़ जाता है और पूरा एकदम लगी रहती है। ठीक है। तो यही मैंने रूब्रिक सोचा कि चलो ये वाला रूब्रिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्लीनलीनेस मेनिया फॉर। तो अभी क्लीनलीनेस, ओके, क्लीन यानी साफ, तो क्लीनलीनेस का इनको मेनिया फॉर। ठीक है। तो मेनिया जो है इसका मतलब पागलपन की हद तक इनको क्लीनलीनेस चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस करती हैं, पूरा दिन लगी रहती है, पूरा टाइम इनके मन में क्लीनलीनेस चलती रहती है। तो जितनी भी मेडिसिन है दे आर वेरी मेनिएकल फॉर द क्लीनलीनेस। ठीक है। रूब्रिक बहुत सिंपल है तो मीनिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपको ये मेनिया जो वर्ड है, क्लीनलीनेस इज़ गुड, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट बी दैट मॉर्बिड कि आप मेनिया की हद तक चले जाओ। जैसे ये पेशेंट ने मुझे बताया कि काम वाली कर रही है लेकिन उसके साथ वो रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही है सब चीज़ें, दैट इज़ मेनिया। ठीक है, दैट इज़ मॉर्बिड। तो वहाँ हमारे लिए कुछ पिक्यूलियर होता है, वही चीज़ हमें पकड़नी होती है। ठीक है। तो दिस इज़ क्लीनलीनेस मेनिया फॉर। और हम थोड़ी सी मेडिसिन डिस्कस करेंगे। तो मेडिसिन देखते हैं। फर्स्ट मेडिसिन इज़ आर्सेनिक। ठीक है। एल्यूमिना कुछ सल्फ भी है बट उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो वी विल गो टू स्टार्ट विथ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक वी ऑल नो, ठीक है। उसकी जो क्लीनलीनेस की मेनिया है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे हमें पता है आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा भी परफेक्शन में इधर उधर हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। ठीक है। कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ डिसीज़ हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, फैमिली को हो जाएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटी आर्सेनिक के मन में बहुत चलती है, इसलिए वो आर्सेनिक छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ध्यान रखता है, कॉशियस रहता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते रहता है। फास्टिडियस है, दूसरों से भी करवाता है, डिक्टेटोरियल भी है। ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। अगर उसको कुछ पसंद नहीं आएगा तो वो दूसरों से भी करवाता है, खुद तो करेगा ही करेगा, दूसरे से भी करवाएगा। दैट इज़ क्लीनलीनेस मेनिया फॉर। ठीक है। बहुत ज़्यादा करने की इसको आदत होती है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ गंदा रह जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फियर ऑफ इन्फेक्शन, कोई कंटाजियस डिसीज़ हो जाएगा। ठीक है। फियर ऑफ कंटाजियन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई में लगे रहते हैं। ठीक है। क्योंकि एंग्जाइटी हेल्थ है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है ना। एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, कैरी डिज़ायर फास्ट, जल्दी करो, जल्दी ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। इसीलिए जब वो सफाई करता है, जब वो कोई चीज़ साफ़ करता है, तो वो इन्फेक्शन का डर, वो बीमारी का डर, वो इनसिक्योरिटी, उससे वो मेनिया के लेवल तक करवाती है। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट आर्सेनिक। देन नेक्स्ट मेडिसिन कार्सिनोसिन। ठीक है। अभी कार्सिनोसिन का जो क्लीनलीनेस है वो क्यों मेनिया तक जाता है? बिकॉज ऑफ डोमिनेशन। ठीक है। कार्सिनेशन को इतना डोमिनेट किया जाता है कि तुम्हें परफेक्ट ही करना है। ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स उसको इतना ज़्यादा फस्टिडियस बना देती कि वो हर काम में फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ठीक है। फस्टिडियसनेस, परफेक्शनिस्ट बनने की, कि नहीं मुझे सही करना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखेगा। और इसको भी फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है कि नहीं ये कुछ होगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई चीज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छे से काम करना है, एकदम प्रॉपर काम करना है, तो ही तो मुझे ओपिनियन अच्छा मिलेगा। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है। इसीलिए वो प्लीजिंग में लगा रहता है कि अगर मैं अच्छे से साफ़ सफाई करूँगा, मैं अच्छे से काम करूँगा, तो मैं जो मुझे डोमिनेट कर रहा है उनको प्लीज़ कर पाऊँगा, लोगों को प्लीज़ कर पाऊँगा। इसीलिए वो मेनिया के लेवल तक साफ़ सफाई करता है। और इसमें और एक रूब्रिक है, फियर ऑफ डर्ट। थोड़ी सी भी मिट्टी या गंदगी, ठीक है, अगर कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी दाग लगा, तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, फियर ऑफ पनिशमेंट है। इसलिए वो डर्ट से, गंदी से उसको डिस्गस्ट हो जाता है, डिस्गस्ट विथ डर्ट। इसमें भी कार्सिनोसिन है। ठीक है। तो उसका जो क्लीनलीनेस मेनिया है, इट इज़ आउट ऑफ
डोमिनेशन कि नहीं, मुझे सामने वाले को बहुत अच्छे से काम करके देना है, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, और वो उसी में लगा रहता है, ठीक है। रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, इसमें भी कार्सिनोसिन कि जब तक नहीं होगा तब तक ये रेस्ट नहीं करेगा, जब तक सामने वाला खुश नहीं हो जाता, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर लेता, तब तक ये क्लीनलीनेस में लगे रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कार्सिनोसिन। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज चिरोनेक्स फ्लिकरी, ठीक है। अब ये जो चिरोनेक्स है दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेलीफिश, ठीक है, बॉक्स जेलीफिश इसको बोलते हैं। और इसकी जो खास बात है ना ये है कि इसको ना कोई हार्ट भी नहीं होता है और ना इसको कोई ब्रेन होता है, ठीक है, मतलब दिल और दिमाग दोनों ही इसमें एब्सेंट है, ना तो दिल है ना दिमाग है। तो फिर आप सोचो ऐसा बंदा कि जिसको दिल और दिमाग नहीं है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। इसके दिमाग में क्या होता है ना, चिरोनेक्स फ्लिकरी का क्या होता है, एक तो पॉइजनस भी बहुत रहती है, इसके जो टेंटिकल्स है दे आर वेरी पॉइजनस, मतलब ये सिर्फ अपने लिए सोचता है, और इसके दिमाग में जो बात बैठ गई, जो प्लान बैठ गया, बस उसी पे ये सोचता रहता है। बाकी के परिवार के सदस्यों की इसको कोई फिक्र नहीं होती है, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, बस मेरा थॉट है, जो मैंने प्लान कर लिया वो मुझे करना ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऑर्डर से सब चलना चाहिए। तो ऑर्डर डिज़ायर फॉर है, फर्स्ट एड है ऑब्वियसली, रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस में भी चिरोनेक्स है। एंड इसका जो प्लान बन गया कि मुझे सपोज अगर हम दिवाली को लेकर रिलेट करते हैं तो इसका कैसा रहेगा ना, अगर इसने प्लान बना लिया कि आज मुझे ये कमरा साफ़ करना है, तो सपोज बच्चे को कोई पेट में दर्द हो गया या कोई बाहर से कोई गेस्ट आ गया, सपोज मिलने आ गया, इसको कोई पड़ी नहीं है, तुम बैठो तुम्हारे रही से, तुम खाओ तुम जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे को पेट में दर्द हो तो बैठी रहे शांति से, मुझे अभी मेरा रूम कमरा साफ़ करना है, बस मैंने सोचा है कि मुझे कमरा साफ़ करना है तो करना है। वो कमरे साफ़ करने में उसका जो प्लान है उसमें एग्जीक्यूट करने में, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में ही लगी रहती है, क्योंकि इसके पास दिल ही नहीं है, ये सोचता नहीं कि यार कमरा तो कल साफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को देखना है, कोई आया है आपके पास वो देखना है, इसको वो सब चीज़ों की पड़ी नहीं होती है, उसको अपने प्लान्स को ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसलिए एक और रूब्रिक है हमारे पास, पर्टेनिसिटी, मतलब जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो लगे ही रहेगा उसके अंदर। ऑब्स्टिनेट इन परफॉर्मिंग इर्कसम ड्यूटीज़, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि सपोज कोई गेस्ट आ गया, हमने प्लान बनाया लेकिन कोई गेस्ट आ गया तो हम कल कर लेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये इर्कसम ड्यूटीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है लेकिन वो प्लान को एग्जीक्यूट कर ही देता है, वो इतना ऑब्स्टिनेट रहता है। एंड परसिवरेंस इन ड्यूटीज़ परफॉर्मिंग इर्कसम, लगे ही रहता है, परसिवरेंस, जैसे अगर उसने कुछ काम निकाला है तो फिर उसको ख़त्म करके ही छोड़ेगा, अरे यार थोड़ा साइड पे रख दो आप बाद में कर लो, लेकिन ये चीज़ चिरोनेक्स फ्लिकरी के दिमाग में नहीं आती है। वो जो प्लान बनाता है बस उसी के बारे में सोचता है, प्लान्स मेडिटेट्स अपॉन देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब मैंने जो प्लान बना लिया कि इतने तारीख को मैं ये साफ़ करूँगी, इतने तारीख को मैं ये बनाऊँगी, तो फिर उसको वही करना है, अगर उसमें कुछ इधर उधर होगा तो उसको नहीं चलता है। एंड दैट इज़ दैट पर्टेनिसिटी, दैट ऑब्स्टिनेसी जो IPR को परेशान करके रख देती है। तो ऐसे दिवाली के टाइम पे ऐसी चिरोनेक्स फ्लिकरी भी आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चिरोनेक्स फ्लिकरी। नाउ वी गो टू हेरोइनम, ओके। तो अभी हेरोइनम का क्लीनलीनेस क्या है, अभी चिरोनेक्स ने तो प्लान बना लिया तो उसकी क्लीनलीनेस वहाँ पे रहेगी, हेरोइनम का क्लीनलीनेस जो मेरी समझ है उसके हिसाब से हेरोइनम जो है ना ड्रग रेमेडी है, ठीक है, सिंथेटिक ड्रग है, और ये जो है ना ये मटेरियलिस्टिक मेडिसिन है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक मतलब क्या है ना, वो हर चीज़ में मटेरियलिज्म देखती है, क्योंकि इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, इसको ग्रैंडियोर डिज़ायर है, डिज़ायर्स फुल ऑफ डिज़ायर्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मटेरियल इकट्ठा करना है, और वो मटेरियल से क्या होगा, इसकी सोशल पोजीशन बढ़ेगी। हेरोइनम इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट ही सोशल पोजीशन, मतलब मेरी सोशल पोजीशन, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को लेके हेरोइनम में ना सेंसिटिविटी रहती है, मतलब मैं मेरे पास बहुत बड़ी बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, इवन बच्चों में भी उसको मटेरियलिज्म दिखता है कि मैं बड़ी बड़ी स्कूल में डालूँ, मेरा बच्चा अच्छे अच्छे मार्क्स लाएगा, फिर मैं लोगों को बताऊँगी कि ये है वो है, फिर वो अच्छे से जॉब करेगा, वो अच्छा कमाएगा, फिर मुझे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये मटेरियलिज्म हेरोइनम में रहता है। इमोशनल आपको कहीं इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो है इसका जो क्लीनलीनेस मेनिया है, इट इज़ फॉर देयर सोशल इमेज, जो मेरी है वो क्लीन रहनी चाहिए, वो अच्छी रहनी चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, दैट इज़ क्लीनलीनेस मेनिया ऑफ हेरोइनम, ठीक है। तो
ये भी इसलिए ना बहुत प्लानिंग से काम करती है। ऑर्डर डिज़ायर फॉर में फास्टिडियोस है, डिक्टेटोरियल है, हॉटी है, ठीक है। तो ऑर्डर देगी कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो जैसे चिरोनिक्स का मैंने बताया कि भाई उसने नक्की कर लिया कि मुझे कमरा साफ़ करना है, तो उसमें लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी। हेरोइनम जो है ना, वो इतनी मटेरियलिस्टिक है, तो अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा होगा ना, तो ये क्या करेगी ना, मेड को बुलाएगी कि ठीक है आपको ये साफ़ करना है। फिर सोसाइटी वाले को बोलेगी कि मैंने मेड से साफ़ कराई, मैंने 5,000 दिए, मैंने 10,000 दिए सफाई के, ठीक है। दैट इज़ क्लीनलीनेस, क्योंकि उसको अपनी इमेज जो है बहुत अच्छी रखनी है कि मेरे पास पैसा है, मैं बड़ी हूँ, ठीक है। ये चीज़ वो दिखाना चाहती है हेरोइनम। इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ उसको लगता है, तो उसी के पीछे वो लगी रहती है। इवन बच्चों के पीछे भी इसीलिए पड़ी रहती है कि वो ज़्यादा पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छी जॉब करेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो बच्चे की कैपेसिटी नहीं होगी फिर भी उससे काम करवाएगी, ठीक है। तो ये होता है इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट ऑफ हेरोइनम की उसकी इमेज उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बच्चे की क्या इच्छा है। तो ये मटेरियलिज्म होता है क्लीनलीनेस का रीज़न, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, जब उसके हिसाब से नहीं होता है ना, तब उसको क्या लगता है कि डिल्यूजन डर्टी एवरीथिंग इज़, जो उसकी इमेज ख़राब होने लगती है। जो अगर सपोज़ बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी या और कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वहाँ फिर उसको गंदा दिखता है। डिल्यूजन डर्टी एवरीथिंग इज़, डिल्यूजन रूइंड ही इज़। जहाँ उसने सोचा था मैं ये करूँगी, वो करूँगी, उसके सारे मटीरियलिस्टिक सपने बिखर जाते हैं ना, तब उसको लगता है डिल्यूजन रूइंड ही इज़। वहाँ पे वो चली जाती है डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन, ठीक है। तो ये जो सोशल इमेज को लेके, मटेरियलिज्म को लेके जो करता है हेरोइनम, दैट इज़ रिलेटेड टू क्लीनलीनेस मेनिया, ठीक है। सो आई होप हेरोइनम भी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट मेडिसिन इज इग्निस अल्कोहलिस। अभी इग्निस अल्कोहलिस, जैसे मैंने बताया ना, सोर्स से बहुत अच्छे से रिलेट होते हैं। चिरेनेक्स है, हार्ट और ब्रेन बिना की है, तो वो उस तरह से है। हेरोइनम ड्रग है। इग्निस अल्कोहलिस जो है वो बनती है प्योर अल्कोहल से, ठीक है। इट इज़ इम्पोंडेरेबिलिया। तो जो आग होती है ना, उसमें से इसको प्योर अल्कोहल जब उसको बर्न करते हैं ना, वो बर्न आग में से इसको बनाया जाता है। तो इसके अंदर, पेशेंट के अंदर भी वो आग होती है, ठीक है। और इसका क्लीनलीनेस मेनिया फॉर क्या है, इसको चाहिए प्योरिटी, प्योरिटी डिज़ायर फॉर। तो ये होता है उसका क्लीनलीनेस मेनिया, कि उसको ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं ना अग्नि, ठीक है ना, अग्नि हम जैसे पवित्र बोलते हैं। जैसे सीता माता ने भी पवित्र अग्नि, जैसे हम 7 फेरे लेते हैं, वो पवित्र अग्नि के 7 फेरे, या सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी वो अपनी प्योरिटी साबित करने के लिए। तो आग में वो कैपेसिटी होती है। वही चीज़ इग्निस अल्कोहलिस के भी लगती है कि मेरे अंदर मेरे अंदर वो प्योरिटी है, मुझे प्योरिटी चाहिए, और मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं जो समाज में जो इम्प्योरिटी फैल रही है, समाज में जो गलत काम हो रहे हैं, या समाज में जो झूठ फैलाया जा रहा है, कोई किसी को कुछ गलत कहा जा रहा है, या गलत चीज़ें हो रही है, उसको मैं रोक सकता हूँ। तो इसकी रूब्रिक कैसे है ना, डिल्यूजन प्योर सीज, क्योंकि वो तो प्योर अल्कोहल से बनी है, आग से बनी है। तो डिल्यूजन प्योर सीज, डिल्यूजन हैज़ क्रिएटिव पावर, मेरे अंदर वो क्रिएटिव पावर है। डिल्यूजन बीइंग डिवाइन, मैं बहुत डिवाइन, दिव्य आत्मा हूँ मैं, मतलब मेरे अंदर कुछ है, ठीक है। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन इज, एक रूब्रिक है अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। ये कंट्रोल में नहीं है, ये खुद सुपर ह्यूमन है। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन इज, ठीक है। तो इस वजह से, डिवाइन होने की वजह से और ये सब चीज़ें, इसको लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। डेट्स, ग्रेट डेट्स, सेंसेशन एज इफ ही कुड डू, इसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। जो इम्प्योरिटी, जो गंदगी समाज में है, उसको मैं निकाल सकता हूँ, वो कैपेसिटी मेरे अंदर है, ठीक है। और उसके लिए उसके अंदर वो आग होती है, और उसके अंदर उसके लिए वो लगे रहता है, ठीक है। इसलिए आपको ये मिलेगा, एक्टिविटी डिज़ायर फॉर है, इंडस्ट्रियस है, पटेनिसिटी में है, आर्डेंट है, करेजियस है, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है, ठीक है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरे अंदर प्योरिटी है, मैं प्योर हूँ, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करो। तो डिक्टेटोरियल पावर, लव ऑफ, ये रूब्रिक्स में आपको इग्निस मिलेगा कि इम्प्योरिटी, जो गंदगी समाज में है, उसको मुझे क्लीन करना है, उसको मैं क्लीन कर सकता हूँ, और उसके लिए वो लगा रहता है। लेकिन जब नहीं कर पाता तो इसका भी डाउनफॉल आता है। तो दिस इज़ अबाउट इग्निस अल्कोहलिस, ठीक है। सो ये हो गया इग्निस। नाउ काली सर्प, ओके। तो काली सर्प जो है ना, काली प्लस सर्प, तो काली जो है दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू फैमिली, उसको फैमिली चाहिए। एंड सल्फर
वो बंदा वेल्दी है, ठीक है। तो काली सल्फ जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो जो उसका क्लीनलीनेस मैं समझ पाई हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि काली सल्फ के अंदर बहुत सारे सल्फर एलिमेंट वाला रहता है। इसको ना सबके साथ मिलजुल के आराम से रहना है। घर में कोई गंदगी, आपस में तनाव वगैरह होता है ना, वो इसको पसंद नहीं है, वो चीज़ ये नहीं चाहता है। तो इसका क्लीनलीनेस है कि घर में कोई लड़ाई झगड़े, ये जो गंदगी है वो नहीं होनी चाहिए, सब आराम से मिल के रहो, ठीक है। इसीलिए बहुत ये सबके साथ मिलजुल के रहने वाला बंदा है। अफेबिलिटी में है, सोशिएबिलिटी में है, बेनोवलेंस है, यानी सबसे मिल के हंस के बात करेगा, मस्ती मजाक, एम्यूजमेंट डिज़ायर फॉर में है, ठीक है। चेयरफुल है, चेयरफुल लोग वासिस, मतलब हंस के खेल के बोलो यार, ज़िंदगी मस्त अच्छे से जियो ना, क्यों लड़ना झगड़ना, ये चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती है। बेनोवलेंस है, जनरस टू है, मतलब सबके साथ मिल के रहो, खुशी से रहो, ठीक है। तो खुश बेनोवलेंस करेगा, फिर दूसरों का ध्यान रखेगा, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, दूसरों का ध्यान रखेगा। जहाँ डिस्प्यूट होते हैं, जहाँ गंदा, मतलब उसका गंदा क्या होता है कि लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सेंसिटिव टू क्वारल्स में है, क्वारलिंग एवर्जन टू है, मतलब जहाँ भी कुछ लड़ाई हो रही होगी फैमिली में किसी में, तो उनको समझाएगा, अरे यार छोड़ो ना यार, क्यों लड़ना, ठीक है। हारमोनी डिज़ायर फॉर की मेडिसिन है काली सल्फ। तो काली सल्फ का जो क्लीनलीनेस है, दैट इज़ कि हमारा घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ क्लीन। गंदा होता है तो वहाँ फिर उसको बुरा लगता है, फिर उसमें वो जुड़ जाता है। क्लीनलीनेस मेनिया फॉर, मतलब वो जुड़ जाता है कि यार हंस के रहो, मिल के घुल के प्यार से रहो ना, दैट इज़ क्लीनलीनेस मेनिया फॉर काली सल्फ। तो दिस इज़ अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है थोड़ा कुछ अलग भी हो, बट जो मैं समझ पाई वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। बाकी के जो मेडिसिन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।